हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूज़फुल टिप्स। जिस तरह से आजकल हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल और उससे बढ़ने वाले खतरे भी बढ़ चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते ही हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखें। तो आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका हमारे शरीर में रोल क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और किस वाले कोलेस्ट्रॉल को हमें कम या ज़्यादा करना चाहिए। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसे जानना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम और वसा जैसा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर की सभी सेल्स में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा और बुरा दोनों ही है। अगर ये एक सामान्य स्तर पर है तो ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है। कोलेस्ट्रॉल के 4 प्राथमिक कार्य हैं जिनके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। ये सेल्स की दीवारों की संरचना में योगदान करता है, हमारी आंतों यानी इंटेस्टाइन में पाचन पित्त एसिड बनाता है, शरीर को विटामिन डी का उत्पादन करने की अनुमति देता है और शरीर को कुछ हार्मोन्स बनाने में सक्षम बनाता है। हमारे शरीर में लीवर वो सभी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही कोलेस्ट्रॉल एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले फूड जैसे कि पनीर, दूध, अंडे की जर्दी और मांस जैसी चीज़ों में भी मिलता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नहीं घुलता है इसलिए ये अपने आप हमारे शरीर में मूव नहीं कर सकता है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल एक प्रोटीन के साथ जुड़कर हमारे ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करता है। तो 2 प्रकार के लिपोप्रोटीन ही पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ले जाते हैं। इन लिपोप्रोटीन के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि एलडीएल का लेवल हाई होने पर ये हमारी धमनियों में प्लेग का निर्माण करने लग जाता है। सेकंड है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में से बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में ले जाता है, जहाँ से लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर से बाहर कर देता है। लेकिन जब हमारे शरीर का टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है तो उसमें एचडीएल और एलडीएल के अलावा ट्राइग्लिसराइड्स और वीएलडीएल लेवल भी चेक किया जाता है। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैट यानी लिपिड है जो कि हमारे ब्लड में मिलता है, लेकिन इसका लेवल हाई होने पर ये हमारी धमनियों यानी आर्टरीज़ को सख्त कर देता है या फिर इनकी दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ बढ़ जाती हैं। सेकंड है वीएलडीएल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल ही जिसे कहा जाता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि हमारी आर्टरीज में प्लेग के निर्माण में योगदान देता है। लेकिन वीएलडीएल मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है। वीएलडीएल के 60% पार्टिकल्स ट्राइग्लिसराइड्स के होते हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स के माप पर ही वीएलडीएल के लेवल को भी मापा जाता है। तो इस तरह से जब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो ये हमारी कॉर्नरी आर्टरीज़ में प्लेग बनाना शुरू कर देता है, जो कि हमारी हार्ट की मांसपेशियों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड के फ्लो को बाधित कर सकता है। इससे सीने में दर्द हो सकता है जिसे एंजाइना कहा जाता है। लेकिन ये कोई दिल का दौरा नहीं है, मतलब ये कोई हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन ये एक ब्लड फ्लो का टेम्परेरी व्यवधान है और ये वार्निंग है कि आगे चलकर हमें हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। जब प्लेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका एक टुकड़ा टूट भी सकता है और इससे ब्लड क्लॉट बनता है, जिससे कि दिल में जाने वाले ब्लड का फ्लो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक होता है। और अगर यही प्रोसेस हमारे ब्रेन में या फिर ब्रेन के भीतर जाने वाली आर्टरीज में होता है तो इससे स्ट्रोक हो जाता है। तो इसलिए आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखना है। लेकिन अब मेंटेन कैसे करके रखना है, इससे पहले ये जान लें कि आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण क्या हैं। तो इसका सबसे कॉमन रीज़न है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि हमारी अनहेल्दी खाने की चीज़ें जिसमें कि बहुत सारा ख़राब फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। जो ख़राब फैट है जैसे कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये चॉकलेट्स, मीट, डीप फ्राई की गई चीज़ों में और प्रोसेस फूड में मिलता है। इनको ज़्यादा खाने से हमारे शरीर का जो एलडीएल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि अंडे की जर्दी, मांस, फुल क्रीम वाले दूध, पनीर और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को भी ज़्यादा खाते हैं तो इससे भी हमारा ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, जिसमें कि बहुत कम एक्सरसाइज और सिटिंग ज़्यादा है, जो कि हमारे एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है।
थर्ड है स्मोकिंग हैबिट, जो कि एचडीएल के लेवल को कम कर एलडीएल के लेवल को बढ़ा देती है। इन चीज़ों के अलावा कभी कभार हमारी जो हेरिडिटी यानी जो हमारी फैमिली हिस्ट्री है वो भी मैटर करती है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही है तो आगे चांसेस हैं कि आपको भी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हो, तो भी चांसेस है कि आप में हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। इसलिए हमेशा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसमें कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी रेगुलर डाइट में फाइबर रिच वाले फूड्स को ज़्यादा लेना है और जो ख़राब फैट है यानी ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ों को नहीं लेना है या फिर बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। साथ ही जो एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले फूड हैं जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उनको भी आपको काफ़ी कम क्वांटिटी में लेना है और इनकी जगह आपको गुड फैट वाली चीज़ों को इंक्लूड करना है। अपनी डाइट पे ध्यान देने के साथ साथ अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, जो कि एचडीएल के लेवल को इंक्रीज़ करती है। साथ ही अगर आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है तो उसे भी कम करें। अगर आपकी स्मोकिंग की हैबिट है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग करने से एचडीएल का लेवल कम होता है और एलडीएल का लेवल इंक्रीज़ होता है। साथ ही अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसे भी एक मॉडरेट पोर्शन पे लें। ज़्यादा लेने से ये हमारे एलडीएल के लेवल को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर शेयर करें और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।